हेलो स्टूडेंट्स, मैं CS शर्मा, योर फिजिक्स फैकल्टी। अपन इलेक्ट्रिसिटी के लेक्चर्स पढ़ रहे थे। इलेक्ट्रिसिटी के लेक्चर्स में अपन एनर्जी तक कंप्लीट कर चुके थे। अब एनर्जी से आगे अपन पढ़ते हैं पावर के बारे में। देखो, तुम लोग 9th क्लास में भी पढ़ के आए हो कि पावर होती है वर्क डन इन पर यूनिट टाइम। पावर जो होती है वो वर्क डन इन पर यूनिट टाइम। वहाँ पर अपन मैकेनिकल वर्क के बारे में बात करते थे। यहाँ पर अपन वर्क डन की बात करेंगे या तो बैटरी का, या फिर अपन बात करेंगे एनर्जी के रेस्पेक्ट में। अगर बात करेंगे तो एनर्जी कंज्यूम्ड बाय द रजिस्टर। देखो, अगर अपन दो तरीके से इस क्वेश्चन को या इस चीज़ को सोल्व किया जा सकता है या इस चीज़ के बारे में पढ़ा जा सकता है। पहला बैटरी के रेस्पेक्ट में, दूसरा रेजिस्टेंस के रेस्पेक्ट में। रेजिस्टेंस बेसिकली लोड होते हैं जिसमें बल्ब हो सकता है, फैन हो सकता है, या इलेक्ट्रिक हीटर वगैरह कुछ भी हो सकता है। तो सबसे पहले अगर अपन बात करें तो बैटरी क्या करती है, एनर्जी प्रोवाइड करती है, और बल्ब वगैरह क्या करते हैं, एनर्जी को कंज्यूम करते हैं। तो बैटरी क्या करती है कि इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करने के लिए वो क्या करती है, वर्क करती है। तो इलेक्ट्रिसिटी की फ्लो को मेंटेन करने के लिए उसको लगातार एनर्जी सप्लाई करनी पड़ती है। तो वो एनर्जी सप्लाई जो करती है वो अगर पर यूनिट टाइम में निकाल ली जाए तो वही होगा वर्क डन बाय द बैटरी या पावर ऑफ द बैटरी। और अगर रेजिस्टेंस के रेस्पेक्ट में बात की जाए तो रेजिस्टेंस क्या करता है, एनर्जी को कंज्यूम करता है। तो रेजिस्टेंस की पावर के बारे में बात करें तो वो क्या होगी, एनर्जी कंज्यूम्ड इन पर यूनिट टाइम। तो इस तरीके से अपन इसके बारे में बात कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें वर्क डन बाय द बैटरी in per unit time to maintain the flow of current in the circuit is known as its power। तो पावर ऑफ द बैटरी क्या होगी कि बैटरी का वो वर्क डन जो वो कर रहा है यूनिट टाइम में, किसके लिए, टू मेंटेन द फ्लो ऑफ करंट इन द सर्किट। ये चीज़ अपन को पता होनी चाहिए। तो अपन को क्या करना है कि सबसे पहले वर्क डन बाय द बैटरी निकालनी है। तो अपन एक चीज़ जानते हैं, V इज इक्वल टू होता है W/Q। तो W विल बी इक्वल टू कितना हो गया, Q इंटू V। तो अपन इस तरीके से क्या निकाल सकते हैं, वर्क डन बाय द बैटरी निकाल सकते हैं, जिसमें Q चार्ज फ्लो होगा और V जो होगा वो पोटेंशियल ऑफ द बैटरी होगा। तो अगर मुझे टोटल वर्क डन पता है तो W/T विल बी इक्वल टू QV/T। तो W/T वर्क डन इन पर यूनिट टाइम इज नोन एज पावर। तो पावर विल बी इक्वल टू क्या आ गया, QV/T। तो यहाँ पे Q/T, देखो अपन एक चीज़ जानते हैं, I इज इक्वल टू Q/T होता है। तो Q/T जो है वो किसके बराबर हो गया, I के बराबर हो गया। तो इस तरीके से P इज इक्वल टू क्या निकल के आ गया मेरे पास, V इंटू I। इस तरीके से अपन इसको बारे में बात कर सकते हैं। ये चीज़ समझ में आ गई। देखो, जितना वर्क करेगा वो ये एनर्जी प्रोड्यूस में आएगा। तो इस तरीके से अपन क्या कर रहे हैं कि एनर्जी प्रोड्यूस्ड बाय द बैटरी इन पर यूनिट टाइम इज नोन एज पावर। तो एनर्जी प्रोड्यूस्ड बाय द बैटरी, कितनी एनर्जी प्रोड्यूस करेगा, वही Q इंटू V डिवाइडेड बाई T। ठीक है। अब अपन रेजिस्टेंस के बारे में बात करें तो हीट प्रोड्यूस्ड बाय कंडक्टर इन पर यूनिट टाइम इज नोन एज इट्स पावर। तो पावर क्या हो जाएगा, हीट प्रोड्यूस अपॉन टाइम। वो हीट कितनी प्रोड्यूस करता है, जितनी बैटरी वो प्रोड्यूस करती है। तो यहाँ पर हीट प्रोड्यूस भी वही QV के बराबर होगा डिवाइडेड बाई T। इस तरीके से अपन क्या निकाल सकते हैं, पावर कंज्यूम्ड बाय द कंडक्टर या रेजिस्टेंस के बारे में बात कर सकते हैं। तो अपने पास में क्या आ गया, P इज इक्वल टू VI आ गया। VI ये बेसिक फॉर्मूला है। तो P इज इक्वल टू VI आ गया। तो V की जगह अगर मैं IR लिख दूँ तो IR इंटू I आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, I² R इंटू T, I²R ही हो जाएगा। P इज इक्वल टू V, I की जगह मैं अगर V/R लिख दूँ तो V²/R। तो ये तीन फॉर्मूले हैं, रीजन के बेसिस पे अपन इन पे काम कर सकते हैं। अगर मुझे क्या क्या दिया हुआ है उसके बेसिस पे अपन इनके बारे में लिख सकते हैं। ठीक है। यहाँ से देखो एक और चीज़ निकल के आती है। अपन बात कर रहे थे कि पावर इज इक्वल टू होता है एनर्जी अपॉन टाइम। तो देखो, एनर्जी अपन या हीट जो है वो भी निकाल चुके थे। हीट जो थी वो आ रही थी VI/T/T। T से T कैंसिल आउट हो जाएगा तो V इंटू I बच जाएगा। इस तरीके से अपन भी निकाल सकते हैं कि एनर्जी जो थी वो कल अपन निकाल चुके थे पिछले लेक्चर में VI/T के बारे में। ठीक है।
यूनिट ऑफ पावर, पावर की यूनिट क्या होती है? पावर इज बेसिकली वर्क डन अपॉन टाइम। वर्क डन की यूनिट क्या होती है? जूल। टाइम की यूनिट क्या होती है? सेकंड। तो ये क्या हो जाएगी? जूल पर सेकंड। और इसकी एसआई यूनिट क्या होती है? वॉट। इसकी एसआई यूनिट जो होती है वो कितनी होती है? वॉट होती है। ठीक है, तो बेसिकली अगर अपन देखें, कहीं मुझे ऐसा लिखा हुआ रहे कि 100 वोट क्या होता है, तो 100 वोट क्या होता है? 100 जूल पर सेकेंड। तो एनर्जी इन वन सेकेंड कितनी हो गई? 100 जूल हो गई। मतलब एक सेकेंड में अगर बैटरी 100 जूल वर्क करती है तो उसकी पावर भी कितनी हो गई? 100 वोट हो गई। इस तरीके से अपन इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो, जैसे मान लो 1500 वोट का एक बल्ब दिया हुआ है, इसका मतलब क्या है? 1500 जूल पर सेकेंड ऐसा दिया हुआ है। मतलब एक सेकेंड में वो कितनी एनर्जी कंज्यूम करता है? 1500 जूल की एनर्जी कंज्यूम करता है। जैसे अपने को एक एग्जांपल दिया हुआ है, ये वाला एग्जांपल के बारे में अपन बात करते हैं। इस वाले एग्जांपल के थ्रू अपन बात करें तो यहाँ पर 100 वोल्ट की एक बैटरी है और एक बल्ब दिया हुआ है 100 वोल्ट का ही। तो यहाँ पर इसके अक्रॉस, इस बल्ब के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? 100। मतलब V कितना आ गया? 100 वोल्ट। और पावर कितनी आ गई? 100 वोट। तो देखो P इज इक्वल टू क्या आ गया? VI। तो I इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? P अपॉन V। तो P अपॉन V, P कितना है? वही 100 डिवाइडेड बाई 100, तो कितना आ जाएगा? 1 एम्पियर करंट आ जाएगी। ठीक है, अब देखो कई बार ऐसे कुछ क्वेश्चन पे पूछे जाते हैं कि रेटिंग ऑफ ए बल्ब, रेटिंग ऑफ ए बल्ब, बल्ब की रेटिंग। जैसे बल्ब के ऊपर ऐसा लिखा हुआ है 100 वोल्ट 220 वोल्ट। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है इफ़ द बल्ब यूज्ड एट 220 वोल्ट, बल्ब को अगर 220 वोल्ट पे यूज़ किया जाए तो उसकी पावर जो होगी वो कितनी आ जाएगी? 100 वोट आ जाएगी। मतलब बल्ब के ऊपर अगर लिखने का मतलब है कि अपन अगर एक चीज़ बल्ब यूज़ कर रहे हैं तो अगर अपन 220 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पर कितनी पावर आती है? 100 वोट आती है। इस तरीके से इसमें अपन क्या निकाल सकते हैं? मैक्सिमम करंट थ्रू द बल्ब निकाल सकते हैं। देखो मैक्सिमम करंट अपने पास में क्या आते थे? P इज इक्वल टू VI। तो I इज इक्वल टू क्या हो गया? V अपॉन P, P अपॉन V, ना कि V अपॉन P। I इज इक्वल टू निकल के आया अपने पास में P अपॉन V, पावर अपॉन वोल्टेज। तो इस तरीके से मैंने इससे नेक्स्ट या मैक्सिमम करंट फाइंड आउट कर सकते हैं। कई बार ऐसे कुछ क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, ब्राइटनेस ऑफ द बल्ब, ब्राइटनेस ऑफ द बल्ब। देखो एक चीज़ तुम लोगों को याद रखनी है कि ब्राइटनेस ऑफ बल्ब इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। जितनी ज़्यादा उससे करंट होगी उतनी ही ज़्यादा उसकी ब्राइटनेस होगी। अगर मान लो कोई ऐसी सिचुएशन दे दी जाए कि बल्ब से पहले करंट ज़्यादा जा रही हो, फिर बाद में वो करंट क्या हो जाए? कम हो जाए, तो उस बल्ब की ब्राइटनेस क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। और करंट बढ़ जाए तो बल्ब की ब्राइटनेस क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। जैसे मुझे एक क्वेश्चन के बेसिस पे ये बात की गई है कि 3 आइडेंटिकल बल्ब्स आर कनेक्टेड एज शोन इन द फिगर। एक जो नीचे डायग्राम दिया गया है उसमें 3 बल्ब लगे हुए हैं। वो तीनों जो बल्ब हैं, देखो यहाँ से देख सकते हैं, तीनों के तीनों आइडेंटिकल बल्ब हैं। आइडेंटिकल का मतलब तीनों का रेजिस्टेंस क्या है? सेम है, तीनों की रेटिंग सेम है। आर कनेक्टेड एज शोन फिगर, ऑल द बल्ब्स ग्लोज ए करंट ऑफ 3 एम्पियर ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी। मतलब तीनों के तीनों बल्ब जब लगे हुए हैं तो बैटरी से ड्रॉन होने वाली करंट कितनी है? 3 एम्पियर है। इफ़ बल्ब B3 गेट फ्यूज्ड, जैसे ये B3 बल्ब है, ये क्या हो जाए? फ्यूज़ हो जाए, तो व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन ब्राइटनेस ऑफ अदर बल्ब। अदर बल्ब जो हैं उनकी ब्राइटनेस जो है उस पर क्या फ़र्क पड़ेगा? तो देखो अभी अपन ने ऊपर पढ़ा कि ब्राइटनेस जो है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। तो एक बार तो अपन पहले चेक करेंगे कि पहले जो है, जो बल्ब B1 और B2 जो हैं उनसे कितनी करंट जा रही है, और अगर बाद में उनसे जाने वाली करंट जो है वो इंक्रीज या डिक्रीज हो जाती है तो उस कंडीशन में जो है क्या होने वाला है? अगर बल्ब B1 से जाने वाली करंट अगर डिक्रीज हो गई तो क्या होगा? उसकी ब्राइटनेस कम हो जाएगी। बल्ब B2 से जाने वाली करंट अगर इंक्रीज हो गई
तो वहाँ पर वो बल्ब B2 की ब्राइटनेस क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो अगर करंट डिक्रीज हो जाती है तो ब्राइटनेस डिक्रीज होती है, और करंट इंक्रीज होती है तो ब्राइटनेस इंक्रीज हो जाती है। देखो इसके बारे में अपन बात करते हैं। सबसे पहले रेजिस्टेंस निकालें। अगर मान लो रेजिस्टेंस क्या है, R मान लिया जाए, तो ये दोनों किस में है, पैरेलल में, तो R और R का कितना हो जाएगा, R/2 प्लस इसका क्या है, ये सीरीज में आएगा तो R, तो कितना आ जाएगा 3R/2, ये दिया गया है। मुझे पता है V = क्या हो गया, IR। V कितना है 9 वोल्ट = I कितना दिया गया 3 एम्पियर, विल बी = 3R/2। यहाँ से R की वैल्यू निकालते हैं। देखो 9 = 9R/2, तो R विल बी = 2 ओम। मतलब हर एक बल्ब का जो है रेजिस्टेंस मुझे पता चल गया कितना आ रहा है, 2 ओम आ रहा है। तो अगर 2 ओम रेजिस्टेंस आ रहा है, इसका मतलब अगर इक्विवेलेंट निकाला जाए तो सबका 2 ओम 2 ओम 2 ओम 2 ओम 2 ओम 1 + 2 3 हो जाएगा। तो R निकल गया मेरे पास, जो मुझे सेकंड केस में इसका काम में आने वाला है। पहली बार में अगर यहाँ से देखो 3 एम्पियर करंट जा रही है तो इससे 3 जाएगी, 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगी, ऊपर से 1.5 जाएगी, नीचे से 1.5 जाएगी। तो यहाँ बल्ब B1 से जाने वाली करंट तो 3 एम्पियर है, B2 से जाने वाली 1.5 एम्पियर है, और B3 से जाने वाली भी 1.5 एम्पियर है। ये मेरी बिफोर फ्यूज़ होने की कंडीशन है। अब अगर बल्ब क्या हो जाता है, फ्यूज़ हो जाता है, कौन सा वाला, B3 वाला बल्ब फ्यूज़ हो जाता है, तो उसके बारे में बात करते हैं। देखो ये R निकला, बल्ब B3 गेट फ्यूज्ड। अगर मान लो बल्ब B3 क्या हो जाए, फ्यूज़ हो जाए, तो ये R और ये R किस में हो गए, सीरीज़ में हो गए। ये दोनों R सीरीज़ में हो गए, तो R + R इक्विवेलेंट कितना आ गया, 4 आ गया, क्योंकि एक की वैल्यू कितनी आ रही थी, 2 ओम आ रही थी। तो ये यहाँ से करंट ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी क्या होता है, V/R इक्विवेलेंट। V कितना है, 9/R इक्विवेलेंट कितना है, 4, 2.25 एम्पियर। मतलब देखो इससे जाने वाली करंट कितनी है, 2.25 एम्पियर। तो बल्ब B1 से पहले कितनी करंट जा रही थी, 3 एम्पियर, अब कितनी जा रही है, 2.25 एम्पियर। तो इसकी ब्राइटनेस तो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। जबकि बल्ब B2 से पहले कितनी जा रही थी, 1.5, अब कितनी जा रही है, 2.25। तो बल्ब B2 की क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ये चीज़ तुम लोगों को समझ में आनी चाहिए। इसी तरीके का एक क्वेश्चन अपन देखते हैं जिसको आप लोगों को सॉल्व करना है। उसको अगर नहीं आता है तो अपन उसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चन है जिसमें कुछ ऐसा डायग्राम बना हुआ है। एक बल्ब B1 है, बल्ब B2 है, यहाँ पर एक स्विच लगा हुआ है, यहाँ पे एक बल्ब B3 है, यहाँ एक बैटरी है। ये ऐसा डायग्राम बना हुआ है। ए बैटरी ऑफ V वोल्ट इज कनेक्टेड टू 3 आइडेंटिकल बल्ब्स एज शोन इन द फिगर। इनिशियली द स्विच इज केप्ट ओपन। स्विच को क्या रखा गया है, इनिशियली ओपन रखा गया है। एंड बल्ब Q is observed to glow some brightness then switch as is closed। सबसे पहले क्या किया, इस स्विच को ओपन रखा और इन दोनों को ऑब्जर्व कर लिया कि ये कुछ ब्राइटनेस से क्या कर रहे हैं, ग्लो कर रहे हैं। जैसे अपन को क्लोज करते हैं तो ये देखा गया है कि बल्ब की जो है ब्राइटनेस जो है उनमें क्या चेंजेस आता है, उसके बारे में आप लोगों को बताना है। इस क्वेश्चन को अपन आगे डिस्कस करेंगे। ये चैप्टर जो है वो यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। कुछ क्वेश्चंस के साथ में इस चैप्टर को अगले लेक्चर में अपन कंप्लीट करेंगे। कुछ क्वेश्चंस लेके आएंगे, उनका डिस्कशन देखेंगे, उनके बारे में बात करेंगे कि कौन सा क्वेश्चन किस तरीके से कैसे आ सकता है। थैंक यू।